आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार में इस वक्त अगर आप देखेंगे शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में उतार चढ़ाव के बीच रिजल्ट स्पेसिफिक कामकाज देखने को मिल रहा है। नतीजे जहां पर आए हैं उसका इम्पैक्ट और ढेर सारे निफ्टी एफएनओ से जुड़े नंबर्स आते हुए दिखे हैं और उन नंबर्स का इम्पैक्ट है। टाइटन के स्टॉक प्राइस पर भी एक अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज मैनेजमेंट से भी हमने विस्तार से बातचीत की और हर सेगमेंट में वहां एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिला है। डेवलपमेंट जो उनके बिजनेसेस में देखा है वो नतीजों में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया है। एट दिस पॉइंट जहां हम बात कर रहे हैं टेक्सास की, अगर बात करें ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली का दबाव है और बेंचमार्क इंडिसेस जो है वो अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन ऐसे में बाजार के जाने माने दिग्गज लगातार लंबी अवधि के लिए अपनी फंडामेंटल एनालिसिस और एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको समझ आए कि इस वक्त बाजार की दिशा को देखते हुए आपको किस तरह की रणनीति अपनानी है। मार्केट के महारथी में आज हमारे साथ पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की पुनीता कुमार सिन्हा जी जुड़ गई हैं। पुनीता जी, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। जय भारत मैम, इस वक्त ये कहना चाहिए। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए मैम। थैंक यू मैम, एट दिस पॉइंट व्हेन वी आर टॉकिंग, देश एक अलर्ट मोड पर है। भारत के मल्टी डायमेंशनल स्ट्राइक का एक अलग ही तरीके से जवाब पाकिस्तान देता हुआ इस वक्त काफ़ी सारे इवेंट्स हैपनिंग्स हैं जिसे भारतीय बाजार डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल सिनेरियोज को डाइजेस्ट करा हमने, तब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आ चुके हैं। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को आप इस वक्त? नहीं, जैसे कि ये साल शुरुआत ही काफी अनसर्टेनिटी से हुआ है। एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो टैरिफ को लेके ट्रेड टेंशन्स जो चल रही हैं, एक वो इशू है। फिर ग्लोबल इकोनॉमी में भी स्लो डाउन जो आया है, इन्फ्लेशन थोड़ी हाई रही है, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, चाइना यूएस के आपस में ट्रेड टेंशन्स बढ़ रही हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, और अब ये इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर था, एक नया मुद्दा शुरू हो गया है जो कि और अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा मार्केट्स के लिए। अगर ये एस्केलेट हो गया, अगर तो ये कंटेन हो गया तो ठीक है, थिंग्स विल बी बैक टू प्रीटी मच नॉर्मल, और ये शॉर्ट लिव्ड रहेगा। अगर ये प्रोलॉन्ग हुआ तो और तरह के बहुत सारे इश्यूज इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए अराइज हो जाएंगी। तो ये सब बैकड्रॉप चल रहा है। पर उसमें जो मार्केट्स हैं काफी पहले तो काफी गिरी, फिर रिबाउंड भी हो गई, और वॉलेटिलिटी है। पर जो मार्केट्स हैं उतना इस सबको अटेंशन नहीं देते हुए अपना बिजनेस एज यूजुअल पर चल रही हैं। पर वो थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि मार्केट्स जो है थोड़ा तो उनको इन जियोपॉलिटिक्स और इन सब पे रिएक्शन मेरे हिसाब से थोड़ा और होना चाहिए। पुनीता मैम, जैसे आप इस सिचुएशन पे भी कमेंट कर रहे हैं, ये सिचुएशन आपको जाती हुई कहाँ पे दिख रही है? बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा ना मैटर? आपकी अपनी सेंस क्या कहती है? देखिए, हम कैसे कह सकते हैं इसके बारे में? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस, वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो ही डिसाइड करेंगे विद डायलॉग कि इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाए, जो कॉन्फ्लिक्ट है और एस्केलेट नहीं हो। और ये हम इंडिया पर भी निर्भर नहीं है। पाकिस्तान के रिएक्शन पे इंडिया का रिएक्शन होगा तो ये जो है कहना बहुत मुश्किल है हम लोग को यहाँ बैठकर कि पाकिस्तान का नेक्स्ट मूव क्या होगा, और उसके बाद ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स क्या करेंगे, और उसके बाद इंडिया क्या करेगा। तो ये स्थिति जो है ये एक तरह सिर्फ पाकिस्तान ही कंट्रोल कर सकता है। ठीक है मैम, ये बात तो समझ में आ गई और हमको खैर इस पे ज़्यादा एक्सेस पे और ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं करना चाहिए, जो सिचुएशन हमारे हाथ में है भी नहीं। मैं आपके पॉइंट के साथ 100% एग्री करता हूँ। हालांकि चेक करने के लिए इंडिया विक्स और बहुत सारे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, हल्का हल्का आइडिया आपको वहाँ से लगेगा। पुनीता मैम, लेकिन एक चीज़ आप मेरे को और थोड़ा गाइड कीजिए। इस तरह के सिचुएशन के अंदर हमको डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए या फिर मार्केट से ही थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए?
क्योंकि एक बार स्टेबल हो जाए, सारी चीज़ सेटल डाउन हो जाए, फिर से नए तरीके से मार्केट में उतरे, नया री रेटिंग वाला फॉर्मूला लेके आए? नहीं, मार्केट्स में जो इन्वेस्टेड हैं वो अगर सेल करके रीपोजिशन अपना पोर्टफोलियो करें, थोड़ा कैश रेज करें, तो वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है इतना गिरी नहीं है अभी, और अगर कुछ और ये सिचुएशन एस्केलेट हो गई तो गिर भी सकती हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफेंसिव रहना चाहिए, कैश भी थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर करेक्शन आए तब आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगी फिर अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो एक वॉर के बाद में, अगर पिछले वॉर्स को देखिए, वर्ल्ड के, इंडिया, यूएस, जहां पर भी वॉर्स हुए, कि लॉन्गर टर्म जो है मार्केट्स जो है वो अच्छा ही करती हैं वॉर के बाद। तो वॉर में अगर करेक्शन आती है तो उसके बाद में कुछ साल के बाद आप देखिए, तो अगर और कोई इश्यूज नहीं हो, जनरली मार्केट्स जो है वो रिकवर कर जाती हैं। तो अभी शॉर्टर टर्म पेन हो सकती है, बट लॉन्गर टर्म जो है इंडिया के अपने फंडामेंटल्स पर ही मार्केट चलेगी, ग्लोबल मार्केट्स के साथ कोरिलेशन जो है ग्लोबल मार्केट्स के साथ चलेगी। तो ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है जिसमें कि बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। नीता मैम, आपकी इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ। ड्यूरिंग द वॉर जो करेक्शन और पोस्ट वॉर जो सिनेरियोज पैन आउट होते हैं, बाजार जो है संभलते हैं और वहाँ से फिर जो है पॉजिटिव ही दिखाते हैं। लेकिन अर्निंग्स की आप क्विकली एक बात करना चाहेंगे। अर्निंग्स हैव बीन अ मिक्स बैग। बैंक्स एंड फाइनेंशियल से कन्विक्शन जरूर देखने को मिला है, लेकिन किस तरह से सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट की स्टोरी को आप रीड कर रही हैं? डोमेस्टिक कंजम्पशन स्पेसेस हों, चाहे फिर कंजम्पशन स्टोरी, फाइनेंशियल सेक्टर के वैल्यूएशंस हों, सेक्टर स्पेसिफिक अर्निंग्स के लिहाज से बाजार आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो काफी महीनों से डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स पर ही फोकस कर रही हूँ, और टीवी में उसके बारे में ही चर्चा कर रही हूँ कि हमें इस ग्लोबल अनसर्टन सिचुएशन में इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ के जो कंपनीज हैं और उन्हीं पर फोकस करना चाहिए। डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड, और एक अब ये नया थीम जो है डिफेंस लेड, वो भी इंडिया का अपना गवर्नमेंट कैपेक्स पे डिपेंड करेगा। और उस पे अब क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ग्लोबली अनसर्टनिटी बढ़ रही है, तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, और शायद गवर्नमेंट उस पर ध्यान भी देगी। तो हमको उन्हीं सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के जो अनसर्टनिटीज हैं वो ज्यादा हैं, और उन कंट्रीज जहां जहां वो एक्सपोर्ट करते हैं उनके पॉलिसीज पर भी एनालिसिस करना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर इनफ कंपनीज हैं, इनफ है जो कि हमारे कंजम्पशन लेड अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान रखते हुए उधर इन्वेस्ट करें। तो वो बैंक्स भी हो सकते हैं, डिफेंस भी हो सकता है, और ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटल्स, और FMCG, डोमेस्टिक ऑटोज, वो सब एरियाज भी जो हैं उधर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल पुनीता मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर ग्लोबल इम्पैक्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशन पर विस्तार से अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू। चलिए, इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं उससे की वजह से बाजार में लगातार 2 सेशन से हम बिकवाली देख रहे हैं। इंडिया विक्स में करीब 5.5% की गिरावट, 24,000 के स्तरों पर निफ्टी में इस वक्त ट्रेड देखने को मिल रहा है। सीमा पर जारी तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सेना प्रमुखों के साथ जो बैठक है, बैठक से जुड़े सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मार्केट के महारथी में इतना ही। आगे और स्टॉक्स लेकर मेरे सहयोगी अब आपके साथ जुड़ेंगे। मुझे और डिम्पी को आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।